अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे क़यामत के मराहिल के बारे में। वो दिन जिसका जिक्र कुरान ने यौमुल हसरा, यौमुल हिसाब, यौमुल जमई, यौमुल फस्ल के नामों से किया है। ऐसा दिन जिस पर ईमान रखना हर मुसलमान के अकीदे का हिस्सा है। आइए आसान और तरतीबवार क़यामत के बड़े मराहिल को समझते हैं। सबसे पहला मरहला होगा सूर का फूंका जाना। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के एक ही जोरदार नफक से आसमान फट जाएगा, पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे, सूरज लपेट लिया जाएगा और चांद बेनूर हो जाएगा। कुरान कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। यह वो वक्त होगा जब दुनिया का निज़ाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूर के पहले नफक के बाद जमीन और आसमान के अंदर हर जानदार मर जाएगा सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे। यह मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल वीरानी इस कायनात की आखिरी सांस होगी। फिर इसराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि दोबारा सूर फूंके। कुरान कहता है सुम्मा नुफिखा फीही उखरा फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर दोबारा से सूर फूंका जाएगा और लोग खड़े होकर देखते रह जाएंगे। ये वो लम्हा है जिसे जिंदगी सानी कहते हैं। तमाम लोग अपनी कब्रों से निकल आएंगे, नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर खतना के, खौफजदा और हैरान होंगे। हशर का मैदान लगेगा और सारी इंसानियत एक ही मैदान में जमा की जाएगी। सूरज इतना करीब होगा कि इंसानों के ऊपर पसीना चढ़ जाएगा, किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक और किसी को कमर तक, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच जाएगा। यहाँ कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्शे इलाही के साये के, और 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको अर्शे इलाही का साया नसीब होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी उनके अंदर शामिल फरमाए। ये मैदान होगा शदीद गर्मी, गैर मामूली खौफ और मुकम्मल बेबसी होगी। कोई सिफारिश, कोई ताकत, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। अब हिसाबो किताब का मरहला शुरू होगा। अल्लाह ताला हर इंसान से पूछेगा उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ इस्तेमाल की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म के ऊपर अमल कितना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान के कदम उतनी देर तक हटेंगे नहीं जब तक वो इन सवालात के जवाब ना दे दे। नेक लोग आसान हिसाब से गुजारे जाएंगे जबकि जालिम, फासिक और नाफरमान सख्त पकड़ में होंगे। एक अजीम तराजू लगाया जाएगा जिसके अंदर नेकियां और गुनाह सब तोले जाएंगे। कुरान कहता है फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशत राज़िया, जिसकी नेकियां भारी होंगी वो कामयाब होगा और जिनके आमाल हल्के पड़ गए वो खसारे में होंगे। दोज़ख के ऊपर एक पुल बिछाया जाएगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, और मोमिन अपने आमाल की रोशनी के मुताबिक उसके ऊपर से गुजारे जाएंगे। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ते हुए और कोई रेंगते हुए, और कुछ ऐसे होंगे जो फिसल कर नीचे दोज़ख में जा गिरेंगे। ये सब ईमान और नेकियों पर मुनहसर होगा। मैदान क़यामत की प्यास और खौफ के बाद अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर जमा किया जाएगा। जो उसमें से एक बार पी लेगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। नेक लोग अल्लाह ताला के फजल से जन्नत में जाएंगे, जालिम, गुनाहगार और काफिर लोग दोज़ख में जाएंगे। जन्नत में ना मौत, ना गम, ना थकन, ना बीमारी, सिर्फ अल्लाह की रजा, उसकी नेमतें और हमेशा की राहत होगी। और दोज़ख ऐसी जगह है जिससे अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। वहां पर आग, अजाब, हसरत और लामुतनाही अंधेरा होगा। नाज़रीन व सामीन, ये थे क़यामत के मराहिल। ये सब हक हैं, यकीनी हैं और आने वाले हैं। हमें चाहिए आज ही तौबा कर लें और अपने आमाल दुरुस्त कर लें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार कर लें और खुद को उस दिन के लिए तैयार कर लें, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है।